नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। इस समय आप हमें लाइव देख रहे हैं। आज दिन के 1 बजे का हमारा कार्यक्रम किसी कारण से स्थगित हुआ, लेकिन अभी हमारा ये जो फेसबुक लाइव का कार्यक्रम, इसका एक खास महत्व है और एक खास मसले पर बातचीत करने के लिए आज हम आपके सामने दिन के 4 बजे ये हाजिर हुए हैं। आपको हम तारुफ कराते हैं, हमारे साथ इस समय है लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब। मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब का बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। हम आपको इनका तारुफ इसलिए भी करा रहे हैं कि इस समय पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के मौके पर अभी जो एक कार्यक्रम जो शुरू किया गया, हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम चल रहा है देश में, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले 10 सालों से हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह का कार्यक्रम वो करते आए हैं और पिछले कई सालों से ये कार्यक्रम उनका चल रहा है। हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये है स्वाभिमान हमारा, इस नारे के साथ पिछले 10 सालों से मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब जो है स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अब चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम मनाया जाने लगा है या इसकी तैयारी शुरू हो गई है, तो इस पर उनका रिएक्शन क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब हैं। आपका बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप अपने संस्था जो है, आप किस संस्थान के तहत ये कार्यक्रम करते हैं और इसका कैसा रिस्पांस है पब्लिक के बीच में? देखिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पे जब तिरंगा झंडा फहराया जाता रहा, कुछ संस्थाओं द्वारा, कुछ राजकीय स्तर पे जब होता था, तो मुझे लगा कि ये राष्ट्र का पर्व है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए और इसमें एक सम्मिलित जिम्मेवारी भारत के लोगों की होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से हमने एक नारा दिया था, जिस नारे का शीर्षक था हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम एक कार्यक्रम चलाते थे जिसमें झंडा वितरण करते थे, मिठाई बांटते थे और लोगों से ये अपील करते थे कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगाएं। ये एक राष्ट्रीय त्योहार है, यही एक ऐसा त्योहार है जो एक राष्ट्र का त्योहार है और इसको उतने उत्साह से मनाएं कि लगे कि हम सब भारत, सब हिंदुस्तानी लोग एक हैं और एक झंडे के सामने खड़े हैं। आज हमारा ये संकल्प आज पूरा दिखता है और अमृत महोत्सव के माध्यम से जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे हमें अपार हर्ष हो रहा है और खुशी हो रही है। मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों को, सामाजिक संस्थाओं को और छोटे छोटे स्तर पे दुकानदारों, बंधुओं और एसोसिएशन, जो सभी जगह से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को अपने घर से बाहर निकल करके अपने चौक चौराहों, घर के किनारे से 10 झंडा, 20 झंडा, जितना आपसे सक्षम हो निकल करके आप लोगों को बांटें, लोगों को, ताकि हर तिरंगा हर घर तक पहुंच सके और हर आदमी को आजादी का एहसास हो सके। और हमारा उद्देश्य सिर्फ आजादी का एहसास ही नहीं कराना, हम उन शहीदों का भी सम्मान करते हैं जो इस मुल्क की हिफाजत में, आजादी दिलाने से लेकर के भारत की हिफाजत तक में अपने बलिदानों को दिया है। हमारा दायित्व सिर्फ यहाँ यही नहीं है कि हम झंडा फहरा ले और झंडे को अपने घरों पर लगा करके मिठाई खा करके घरों में सो जाए, नहीं, हम उन शहीदों के घर तक जाएं जिन्होंने इस भारत माँ के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। हम उनकी शहादत को याद करें, हम उनकी हौसला अफजाई का काम करें और उन्हें हमसे जो बन पड़े हम उसे, क्योंकि हम उनकी शहादत की कीमत तो दे नहीं सकते हैं, हम उनकी कुर्बानी के बदले कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारा जो उनके प्रति भावना है, उनके प्रति जो झुकाव है, एक राष्ट्र भक्तों के प्रति हमारा जो सम्मान हो, उस सम्मान को हम उनके सामने प्रदर्शित करें और इस क्रम में हम उन्हें मिठाई खिलाएं, कोई गिफ्ट दे दें, कोई फूल का माला ही दे दें, या जिस तरह से हम उस गांव में जहां पे शहीद हुए हैं उस गांव को सजा देने का भी अपील करते हैं कि उस गांव को सजा दीजिए। चलिए, दर्शकों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि पब्लिक व्यूज एंड वॉइसेस
करके इनकी संस्था है और इस संस्था के जरिए ये कार्यक्रम लगातार करते आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात आज इसलिए हो रही है, आज इसकी चर्चा इसलिए छिड़ी है कि कश्मीर में हर घर तिरंगा की बात जब छिड़ी तो महबूबा मुफ्ती से लेकर और वहां के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया। वो कहना शुरू कर दिए कि ये नहीं होने देंगे या अनेक तरह की बातें इस पर होने लगी हैं। ऐसे मौके पर जब देश में एक खास वर्ग को, एक खास संप्रदाय को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, उस मौके पर अगर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब ने पिछले 10 सालों से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, ये देश का मान, ये देश का गौरव, सब मिलकर किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं और कैसे सब आजादी के जश्न को सब मिलकर, जब 100 करोड़ या 130 करोड़ जनता की बात होती है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बात होती है। तो ये देश सबका है और सबको ये आनंद और ये खुशी मनाने का अधिकार है और सबको अपने कर्तव्यों के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का भी हक और अधिकार है। इसी अधिकार को, इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब पिछले 10 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि बिहार की राजधानी पटना में पिछले 10 सालों से हर घर लहरा दो तिरंगा ये कार्यक्रम चल रहा है। अब अमृत महोत्सव के मौके पर पूरे देश में ये चल रहा है, तो ये खुशी की बात है। हम ये रियाजुद्दीन साहब से ये जानना चाहेंगे कि आपका आगे का कार्यक्रम क्या है। जैसा कि आपने ये कहा है कि आपने एक गीत भी लिखा है जिसका कंपोजिंग करा रहे हैं, तो आप आगे का कार्यक्रम क्या है वो जरा बताइए। अभी मेरा 2 गीत लिखा हुआ है, उसमें एक है कि हम भारत हैं, हम भारत हैं, हम भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान तिरंगा, स्वाभिमान तिरंगा, इस तरह का है, वो लिखा हुआ है कागज पे। और वो एक है, ऐ तिरंगा तू लहराए जा, वतन की आबरू है तू, वतन की शान है तू, शहीदों का अरमान है तू, नहीं कोई झुका सके, न जाने कट जाएंगे कितने शर तेरे शान में। तो इस तरह का 2 गाना लिखा हुआ, जिसको मैं कोशिश में हूँ कि इसको इस बार 15 अगस्त के दिन हम इसको रिलीज कर दें। और इसको रिलीज करने के लिए हमारी बात अगर जाती है तो हम चाहेंगे कि कोई अच्छा सिंगर हमें मिल जाए जो 15 अगस्त के लिए हमारे गाने को गाने के लिए वो तैयार हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ राइटर लिख सकता हूँ, गा तो सकता नहीं। ऐसी विशेष परिस्थिति में हम एक सिंगर की भी तलाश में हैं जो हमारे ये 2 गीतों को गा सके और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्र भक्ति का मामला है। राष्ट्र को समर्पित करने का है, राष्ट्र को एक सामाजिक काम है, देश के लिए ये काम है। अगर कोई कलाकार इसके लिए तैयार होते हैं तो मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आप विमर्श न्यूज पर भी जाकर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। अगर इस गीत को आप गा देते हैं तो इसको एक बड़े फलक पर ले जाने की कोशिश होगी, तो उसकी चर्चा होगी। हाँ, तो आप ये कह रहे थे कि वो गीत कोई गा दे तो फिर उसकी कंपोजिंग हो, फिर उसको कैसे पूरे देश में अगर फैलाना, तो आपको उसका क्या योजना है, क्या करें? जब ये कंपोज करके गाया जाएगा तो हम इसको देश के प्रधानमंत्री को हम सौंप देंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारा एक एक कतरा खून का भारत के लिए है और भारत हमारा है, इसकी जिम्मेवारी हम पे है। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी आधार पर आपस में विवाद पैदा हो। जिस तरह के डिफरेंसेस आजकल देखे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, हम इसको कम करने में भरपूर सहयोग करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एक भारत है, एक निशान है और इसमें ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान है। जब भारत की बात है, हम तिरंगे के नीचे सारे लोग हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। और आजादी के बाद इतना बड़ा नारा, हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, हम चाहते हैं कि ये पूरा नारा अमृत महोत्सव प्रोग्राम में शामिल किया जाए, जिससे आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम की शोभा और विटनेस को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा हम इसकी खूबसूरती को आगे लेके जा सके। भारत के गौरव को बढ़ाने में हम सब हिंदुस्तानी अपना योगदान दे सके। हम जानते हैं सरकार की एक सोच है, हम उस सोच का स्वागत करते हैं, लेकिन उस सोच के स्वागत से ही हमारी जिम्मेवारी नहीं खत्म होती। हम राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित हैं, हम अपने राष्ट्र को क्या दे सकते हैं,
आने वाली पीढ़ी इसे किस तरह से देखेगी, आज हम उसका भी नमूना पेश करते हैं। हमें मजहबी विवादों में बिल्कुल ही नहीं पड़ना है। हम सब हिंदुस्तानी है और हम सबका भारत है, और एक भारत एक संदेश है कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। अगर इस नारे को भारत सरकार लेती है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा, और हम भारत के गौरव को बढ़ाने में हमारा अगर योगदान होता है तो हम अपने को इस मुल्क के लिए भाग्यशाली समझेंगे कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ शायद कर सका कुछ, और आगे करने का भी संकल्प है कि भारत की आजादी के लिए, भारत की हिफाजत के लिए, भारत के संविधान के लिए और भारत के स्वाभिमान के लिए पूरी तौर से हम समर्पित हैं। आखिरी सांस तक हम भारत हैं और भारत रहेंगे। इसमें कोई भेद और भाव की बात कहीं नहीं है। तो चलिए, ये मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब हैं जो कह रहे हैं कि हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये है स्वाभिमान हमारा। इस नारे को अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल किया जाए, ये उनकी मांग है। लेकिन आप महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संप्रदाय से, उस समुदाय से आते हैं जिनको आज हाशिए पर रखने की कोशिश हो रही है, और वो समुदाय खुद आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति अपना मान सम्मान को समर्पित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि 15 अगस्त को, अभी आने वाला 15 अगस्त जो देश की आजादी का दिन है, उसको जब मनाया जाएगा तो मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब के इस नारे को भी पूरी तरजीह मिलेगी। पटना, बिहार की राजधानी पटना में पिछले 10 सालों से आजादी के उत्सव के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने लोगों को सुझाया है। लोग मिलकर आगे बढ़े और इस कार्यक्रम को हाथों हाथ ले, इसको और आगे बढ़ाया जाए कि सभी मिलकर ये देश, जैसा कि हमने आपको फिर कहा, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। सदियों से सभी मिलजुल कर इस देश में रहते रहे हैं। ये इस देश की खूबसूरती है कि अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान, बोली इत्यादि के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सब मिलकर रहते हैं। तो सब मिलकर इस देश के मान और गौरव को बढ़ाएं, इसी उम्मीद के साथ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तिरंगा का जो मेरा कार्यक्रम है ये तो चलता ही चलेगा, और आजादी के से समर्पित गीत भी लिखे जाएंगे, और भी जितने दोहे होंगे वो दिया जाएगा। और अगर बीच में इसको लिखा जाता तो हम अमृत महोत्सव के आजादी पर इसको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये था आज का हमारा अभी का ये कार्यक्रम, इसीलिए जो बहुत छोटे समय के लिए हमने रखा, लेकिन ये एक अपील थी मोहम्मद रियाजुद्दीन की। ये अपील सरकार से भी और समाज से भी, लोगों से भी कि आइए सब मिलकर इस देश की आजादी के जश्न को मिलकर मनाएं और सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये है स्वाभिमान हमारा। इसी नारे को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ खत्म करते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, और मोहम्मद रियाजुद्दीन के इस नारे को अगर आप पसंद करते हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ये बताइए। और ये भी बताइए कि कोई गायक, कोई कलाकार अगर इस गीत को, इनके लिखे हुए गीत को गाना चाहता है तो वो भी अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमें जानकारी दें। देखते रहिए विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार। Okay,